हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 6 जो है अमालगमेशन अकाउंट એટલે કે संयोजन हिसाबो, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 25 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि सागर लिमिटेड एंड सरिता लिमिटेड वेर अमालगमेट on and from the 1st April 2012 a new company Sangam Limited was formed to take over the business of the एक्साइज कंपनी। तो यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस शीट दी गई सागर लिमिटेड और सरिता लिमिटेड की। आगे यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट है कि 12% डिबेंचर ऑफ सागर लिमिटेड एंड सरिता लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय संगम लिमिटेड बाय issued such number of 15% debenture of 100 each so as to maintain the same amount of interest। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે સાગર લિમિટેડ અને સરિતા લિમિટેડના 12% ડિબેન્ચરો પેટે સંગમ કંપની લિમિટેડ એ એટલી સંખ્યામાં તેના 15% સોના એક એવા ડિબેન્ચર આપવા કે જેથી વ્યાજની આવક એટલી જ મળી રહે। ठीक है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे संगम लिमिटेड will issue 4 equity shares for each 3 equity shares of Sagar Limited and 3 equity shares of each 4 equity shares of Sarita Limited. The shares are to be issued at 110 each having a face value of ₹100 each। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલ છે કે સંગમ કંપની લિમિટેડના સાગર લિમિટેડના દરેક 3 ઇક્વિટી શેરના બદલામાં 4 ઇક્વિટી શેર્સ અને સંગમ અને સરિતા લિમિટેડના દરેક 4 ઇક્વિટી શેર્સના બદલામાં 3 ઇક્વિટી શેર્સ આપશે અને તેની दार्शनिक कीमत 100 आपेली है और ते 110 की कीमतें आपवाना है। ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को थर्ड नंबर के इन्फॉर्मेशन में ऐसा दिया गया है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ द टू कंपनीज आर इश्यूड इक्विवेलेंट नंबर्स ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ संगम लिमिटेड ईच ऑफ ₹100 एट द प्राइस ऑफ 120 पर शेयर। એટલે કે બંને કંપનીના પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર સંગમ લિમિટેડના 15% પ્રેફરન્સ શેર દરેકના 100ના 120ના ભાવે તેટલી જ સંખ્યામાં આપવાના છે। फोर्थ है यहाँ पे कि स्टेट्यूटरी रिजर्व जो है आर टू बी मेन्टेन फॉर द 2 years એટલે કે જે કાનૂની અનામતો છે તે હજુ 2 વર્ષ સુધી રાખવાની છે। યુ આર રિક્વાયર્ડ ટુ પ્રિપેર ધ બેલેન્સ શીટ ઓફ સંગમ લિમિટેડ એન્ડ આફ્ટર ધ અમાલ્ગમેશન હેઝ બીન કેરી આઉટ ધ બેઝિક ફોલોઈંગ અઝમ્પશન્સ। એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે તમારે સંયોજન પછીનું સંગમ લિમિટેડનું પાકું સર્વે બનાવવાનું છે। નીચેની ધારણા મુજબ હેઠળ તૈયાર કરવાનું છે। ફર્સ્ટ यहाँ पे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ अ मर्जर એટલે કે જો સંયોજન વિલીનીકરણ સ્વરૂપનું હોય और सेकंड है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस એટલે કે जो संयोजन खरीदी स्वरूपનું હોય तो। ठीक है। तो यहाँ पे ये सम हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट आप लोग को यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है। फर्स्ट हमारे यहाँ पे अजम्पशंस क्या है એટલે કે ધારણા પહેલી શું કરવામાં આવશે इन द नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है। यानी कि जो अमलगमेशन है वो इन द नेचर ऑफ मर्जर है એટલે કે જે આ જે સંયોજન છે તે વિલીનીકરણ સ્વરૂપનું હોય। तो यहाँ अगर आप गणतरी करशो तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करना है। उसके बाद आगे हम लोग जो जनरल एंट्रीज या जो कुछ भी लिखना है वो सब लिखेंगे। ठीक है। जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है तो मर्जर में आप लोगों को क्या करना है એટલે કે વિલીનીકરણ में શું કરવાનું રહેશે सबसे फर्स्ट जो ओल्ड इक्विटी शेयर्स एंड जो प्रेफरेंस शेयर है वो आप लोगों को लिख देना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सागर लिमिटेड के 6 लाख के दिए गए हैं इक्विटी शेयर्स और सरिता लिमिटेड के आप लोगों को 5 लाख के दिए गए हैं इक्विटी शेयर्स। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर 12% के कितने दिए गए हैं तो 2 लाख है और यहाँ पे कितने 1,50,000। ठीक है। इस तरह से लिख देना है। अभी आप लोग को टोटल करना है तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 8 लाख, यहाँ पे आएगा 6,50,000। इस तरह से टोटल करने के बाद आगे आप लोग को क्या करना है माइनस करना होगा क्या तो न्यू इक्विटी शेयर्स कैपिटल जो है वो उसका सिक्योरिटी प्रीमियम्स, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और उसका सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को किस तरह से दिया गया है तो प्रेफरेंस शेयर के बारे में ऐसा बोला गया है कि 4 इक्विटी शेयर्स देना है किसके सामने तो 3 के सामने यहाँ पे देने होंगे। ठीक है। गुजराती में आपेल है कि 3 ની સામે 4 આપવાના છે। ये है यहाँ पे सागर लिमिटेड के। उसके बाद सरिता लिमिटेड में क्या करना है तो उसमें भी सेम ऐसा ही है मगर इसमें क्या है 4 के सामने 3 देना है। यहाँ पे 3 के सामने 4 था, अभी यहाँ पे 4 के सामने 3 देना है એટલે કે 4 શેરની સામે 3 શેર આપવાના છે और यहाँ पे 110 रुपीस यानी कि 10 रुपीस जो होगा वो हमारा प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है। એટલે કે 10 रुपया જે છે તે પ્રીમિયમ ના થઈ જશે। तो यहाँ पे आप लोगों को इक्विटी शेयर्स के नंबर किस तरह से निकालने हैं तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे कितने हैं 6 लाख अमाउंट है उसको हम लोग डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा 6,000 इक्विटी शेयर्स मिलेगा। ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरह से करनी है तो
अगर यहाँ पे 3 के सामने 4 देना है संगम लिमिटेड में, जो यहाँ पे कंपनी है सागर लिमिटेड, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सागर लिमिटेड, ठीक है। तो सागर लिमिटेड के जितने भी 6 लाख के शेयर है वो कितने 6000 है, तो 3 के सामने 4 देना है, तो 6000 के सामने कितना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 6000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3 करना होगा, तो आप लोगों को 8000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इसका रुपीस कितना है, तो 100 रुपीस, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आप लोगों को 8 लाख का यहाँ पे मिल गया न्यू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, ठीक है। इसका अभी प्रीमियम कितना है, तो 8000 कितने है इक्विटी शेयर्स, मल्टीप्लाई करना होगा 10 रुपीज प्रीमियम के साथ, तो यहाँ पे आप लोगों को 80,000 का मिल जाएगा प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, उसके साथ में यहाँ पे सरिता लिमिटेड की भी इंफॉर्मेशन दी गई, तो वो हम लोग साथ में ले लेते हैं इक्विटी शेयर्स की। तो यहाँ पे क्या करना है, तो 3 के सामने 4 देना है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे 4 के सामने 3 देना है, ठीक है, लेकिन 4 इक्विटी शेयर सामने 3 इक्विटी शेयर आपना है, अपना 6, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 के सामने अगर 3 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 हम लोग करेंगे, तो 5000 मिल जाएगा। तो 4 के सामने अगर 3 देना है, तो 5000 के सामने हम लोग कितना देंगे, ठीक है, तो यानी कि 5000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय हम लोग 4 कर देंगे, तो आप लोगों को 1,70,000 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, 5000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय हम लोग 4 करेंगे, तो यहाँ पे 3750 का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 रुपीज के साथ, तो आप लोगों का यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कैपिटल हो जाएगा 3,75,000, और उसके बाद इसका प्रीमियम कितना होगा, तो 3750 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 रुपीज के साथ, तो यहाँ पे 37,500 का आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, એટલે કે જામીનગીરી प्रीमियम થશે। उसके बाद आगे प्रेफरेंस शेयर की अगर हम लोग बात करें, तो प्रेफरेंस शेयर में ऐसा बोला गया है कि preference shareholder of the two companies are issued equivalent number of 15% preference share of Sangam Limited each of ₹100 at the price of 120 per share, ठीक है, यानी कि 20 रुपीज है हमारा प्रीमियम, એટલે કે 20 रुपया થશે प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का नंबर कितना है वो आप लोगों को निकालना होगा। तो सबसे फर्स्ट 12% के प्रेफरेंस शेयर दिए गए हैं, यहाँ पे है 2 लाख और यहाँ पे है 1,50,000, ठीक है। तो सेम यहाँ पे एज इट इज ये इतने ही आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 2 लाख रुपीज और यहाँ पे आएगा 1,50,000। अभी नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना हुआ, तो हम लोगों को क्या करना होगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 100 करना है, यानी कि 2000 हो गया। उसके बाद इसके ऊपर 20 रुपीज है प्रीमियम, तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो आप लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाएगा 40,000, और यहाँ पे 1,50,000 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे 1500 मिला, मल्टीप्लाई करेंगे 20 रुपीज के साथ, तो आप लोगों को यहाँ पे 30,000 का मिल जाएगा प्रीमियम, ठीक है। इस तरह से कर देना है। उसके बाद ये इन सभी का आप लोगों को टोटल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 11,20,000, यहाँ पे आएगा 5,92,500, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किस तरह से निकालना है, तो जो भी ओल्ड है उसमें से न्यू हमको जो मिला अभी वो माइनस कर देना है, ठीक है। तो यानी कि 8 लाख उसमें से माइनस करना होगा 11,20,000, तो आप लोगों को यहाँ पे माइनस में अमाउंट मिलेगा 3,20,000, और उसके बाद 6,50,000 में से माइनस करना होगा 5,92,500, तो यहाँ पे प्लस में आंसर मिलेगा 57,500, ठीक है। तो इतना आप लोगों को आंसर मिला। अभी इन दोनों का टोटल करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 3,20,000 माइनस के है, उसमें प्लस कर देंगे 57,500, तो फाइनल आप लोगों को माइनस में कितना मिलेगा, 2,62,500, ठीक है। ये यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को डिबेंचर का कैलकुलेशन करना होगा, એટલે કે डिबेंचर की गणतरी करवानी रहશે। तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, तो ऑल डिबेंचर जो आप लोगों को दिए गए वो सबसे फर्स्ट लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिए गए 12% डिबेंचर कितने हैं, तो 50,000 और यहाँ पे है 35,000, यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें न्यू डिबेंचर की अमाउंट हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि 12% डिबेंचर ऑफ सागर लिमिटेड एंड सरिता लिमिटेड are discharged by the Sangam Limited by issuing such number of 50% debenture of ₹100 each so as to maintain the same amount of interest, એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે વ્યાજની જે આવક છે તે જળવાઈ રહેવી જોઈએ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 50,000 का 12% पहले तो निकालेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे 6,000 मिल जाएगा, ठीक है। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, तो आप लोगों को 6,000 मिल गया। अभी ये जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन होना चाहिए, कौन किसके सामने, तो 15% डिबेंचर के सामने, तो यानी कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 50% डिबेंचर के सामने हमारा इंटरेस्ट कितना है, 6,000, तो 100 के सामने हमारा अमाउंट कितना है, ठीक है। तो 6,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 15, तो आप लोगों को 40,000 का आंसर मिला, ठीक है।
तो 40,000 क्या हो जाएगा, न्यू डिबेंचर्स, ठीक है, એટલે કે નવા શેર થઈ જશે, तो वो इसमें से आप लोगों को माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद सरिता लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे है 35,000, ठीक है, तो 35,000 को मल्टीप्लाई करना होगा 12% के साथ, तो 4,200 का आंसर मिला। अभी इसको हम लोगों को 15% डिबेंचर में कन्वर्ट करना है, तो 15% डिबेंचर के सामने अगर इतना है तो 100 के सामने कितना, ठीक है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो इंटू 100/15 करना होगा, इंटू 100/15, तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 28,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 28,000 माइनस कर देंगे, ठीक है, इस तरह से करना होगा। देन उसके बाद 50,000 में से 10,000 लेस करना है तो बचेगा 10,000, 40,000 लेस करना है तो 10,000 बचेगा, 35,000 में से 28,000 माइनस करना होगा तो यहाँ पे बचेगा 7,000, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करना था। उसके बाद आगे यहाँ पे जो सम में आप लोगों को जनरल रिजर्व दिया गया है, એટલે કે જે સામાન્ય અનામત આપેલી છે, यहाँ पे कितना है 1,50,000 और यहाँ पे है 1 लाख, ठीक है। दोनों का अभी टोटल करना है, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2,50,000 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने डिफरेंस निकाला, फाइनल डिफरेंस कितना है 2,62,500, वो इसमें से माइनस कर देना होगा, ठीक है। तो 2,62,500 आप लोगों को सबसे फर्स्ट क्या करना है, जो डिफरेंस निकलेगा उस अमाउंट को जनरल रिजर्व की जो अमाउंट है उसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी माइनस में आंसर आया 12,500, ठीक है, यानी कि इतने पैसे अभी भी हमको चाहिए रिटर्न ऑफ करने के लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व का अमाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसका जितना भी अमाउंट था वो इसमें से हम लोगों ने माइनस कर दिया। तो अभी हम लोग लेंगे P&L अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया गया है, 60,000 एंड 40,500, इसका मतलब ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 1,05,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को लिख देना है, इसमें से माइनस क्या कर देना होगा, 12,500, ठीक है। ये इस तरह से ये अमाउंट को इसमें से माइनस कर देना है, तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा 88,000, ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा। देन उसके बाद एक मिनट, यहाँ पे 1,05,000 है, ठीक है, 1,05,000, तो इसमें से माइनस कर दें तो 88,000 रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। उसके बाद अगर प्रेफरेंस यहाँ पे जो हम लोगों ने डिबेंचर से उसका डिफरेंस निकाला है, ठीक है, दोनों का मिला के कितना हुआ है 17,000, तो अगर डिफरेंस प्लस में है उसका मतलब हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है, अगर माइनस में होता तो इसमें से हम लोग माइनस करते, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा प्रॉफिट है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 17,000, तो फाइनल आप लोगों को 1,05,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये जो आंसर मिला वो हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो अभी यहाँ पे जो अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, એટલે કે संयोजन विलीनीकरण स्वरूपનું છે, तो उसमें यहाँ पे ये लास्ट में हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड आएगा अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है उसमें जो लैंड है, प्लांट है, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, ये सभी का आप लोगों को टोटल करके लिखना है। तो अभी यहाँ पे जो दिया गया लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख एंड 3 लाख, ठीक है, दोनों का टोटल यहाँ पे हो जाएगा 8 लाख रुपीस। उसके बाद यहाँ पे है प्लांट एंड मशीनरी में 3 लाख और 2 लाख, यानी कि दोनों का टोटल हो जाएगा 5 लाख। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है 2 लाख एंड 1 लाख, यानी कि 3 लाख हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक दिया गया है 1,30,000 और 70,000, यानी कि 2 लाख हो जाएगा स्टॉक। उसके बाद डेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं 1 लाख और 1,50,000, यानी कि टोटल हो जाएगा 2,50,000। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कैश एंड बैंक जो लिखना है उसमें किस तरह से करना है, तो 65,000 प्लस 1,25,500 इस तरह से यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। टोटल हो जाएगा 1,90,500। और हाँ, यहाँ पे जो आप लोगों को लास्ट में जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि स्टेच्यूटरी रिजर्व आर टू बी मेंटेन फॉर 2 more years, ठीक है, એટલે કે જે કાનૂની અનામત છે તે હજી 2 વર્ષ માટે રાખવાની છે। तो इसमें इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे वो डायरेक्टली हो जाएगा इन द नेचर ऑफ परचेस, ठीक है, એટલે કે જે ખરીદી સ્વરૂપનું બનાવવામાં આવશે તેમાં લખવામાં આવશે, ठीक है। यहाँ पे मर्जर में हम लोग अभी नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें किस तरह से लिखना होगा, तो सबसे फर्स्ट जो न्यू इक्विटी शेयर्स हम लोगों ने यहाँ पे इशू किए थे, कितने थे 8 लाख इसका है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 3,75,000, इन दोनों का टोटल करके लिखना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 11,75,000। उसके बाद आगे यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 2 लाख और 1,50,000, यानी कि कितना आएगा 3,50,000। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, तो इन चारों का टोटल करना है 80,000, 37,500, 40,000 और 30,000। तो फाइनल आप लोगों को 1,87,500 का यहाँ पे टोटल प्रीमियम मिल जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम એટલે કે જામીનગીરી प्रीमियम। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को जो रिजर्व दिया गया इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व,
तो वो यहाँ पे उसकी अमाउंट कितनी दी गई है वो सबसे फर्स्ट देखना होगा। तो यहाँ पे 50,000 एंड 30,000 है, ठीक है, दोनों का टोटल करके यहाँ पे लिख देना होगा 80,000। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व दिया गया है, तो वो कितना है यहाँ पे 80,000 और 40,000, यानी कि दोनों का टोटल हो जाएगा 1,20,000। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग को टोटल करके ही लिखना होगा। उसके बाद P&L अकाउंट आप लोगों को कितना लिखना है, तो वो जो हम लोगों ने न्यू निकाला कितना आया था 1,05,000, ठीक है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों ने निकाला था वही आप लोगों को लिखना होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डिबेंचर्स कितने दिए गए हैं, तो 12% डिबेंचर है 50,000 और 35,000, मगर ये आप लोगों को यहाँ पे नहीं लेने होंगे, ठीक है। जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था न्यू डिबेंचर का कितना आया था 40,000 और 28,000, ठीक है, वही उसका टोटल आप लोगों को करके यहाँ पे लिखना होगा, यानी कि 68,000 आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का दोनों का टोटल हो जाएगा 1,30,000 और बिल्स पेबल दिया गया है 25,000, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सभी का टोटल करके लिखना होगा। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 22,40,500 और यहाँ पे भी सेम हो जाएगा कि 22,40,500, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर बनाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, એટલે કે ખરીદી સ્વરૂપનું સંયોજન, ठीक है। संयोजन हो तो सुगणतरी करवानी રહેશે। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो सबसे फर्स्ट हम लोग जो ओल्ड हमारा दिया गया असेट्स उसमें से माइनस कर देंगे यहाँ पे लायबिलिटीज, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे नेट प्राइस मिल जाएगी, ठीक है, એટલે કે ચોખ્ખી કિંમત મળશે। यहाँ पे नेट असेट्स मिल जाएगी आप लोगों को, એટલે કે ચોખ્ખી મિલકતો મળી જશે। उसके बाद यहाँ पे हम लोग न्यू का कैलकुलेशन करेंगे। तो भी यहाँ पे आप लोगों को सागर लिमिटेड में कितना दिया गया है, सबसे फर्स्ट लैंड दिया गया है 5 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5 लाख का। उसके बाद यहाँ पे 3 लाख दिया गया है प्लांट, 2 लाख दिया गया है इन्वेस्टमेंट, उसके बाद 1,30,000 दिया गया है स्टॉक, डेटर्स यहाँ पे है 1 लाख के, और उसके बाद कैश आप लोगों को दिया गया है 65,000 का, ठीक है। इन सभी का टोटल यहाँ पे हो जाएगा 12,95,000। उसके बाद सरिता लिमिटेड में कितना दिया गया है, तो यहाँ पे है 3 लाख असेट्स, यहाँ असेट्स में लैंड के, उसके बाद यहाँ पे 2 लाख दिए गए हैं प्लांट के। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे 1 लाख रुपीस दिया गया है, 70,000 है स्टॉक का, उसके बाद डेटर्स है 1,50,000 और उसके बाद 1,25,500 है कैश के, ठीक है। और यहाँ पे टोटल हो जाएगा 9,45,500। उसमें से अभी हम लोग लायबिलिटीज लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो डिबेंचर्स है जो पुराने वाले हैं वही आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। एक मिनट, पुराने वाले यहाँ पे जो पहले के जो आप लोगों को दिए गए थे 50,000 और 30,000, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन करके न्यू डिबेंचर्स निकाला था, ठीक है। तो आप लोगों को नोट करके लिखना होगा कि जब भी हम लोग यहाँ पे नेट असेट्स निकालते हैं उसमें जो डिबेंचर्स लिखे जाते हैं वो न्यू होते हैं, ठीक है। એટલે કે જે डिबेंचर લખવામાં આવશે તે નવા डिबेंचर હશે। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 40,000 और 28,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर्स दिए गए हैं आप लोगों को 90,000 और यहाँ पे है 40,000। उसके बाद बिल्स पेबल दिए गए हैं 15,000 और यहाँ पे है 10,000, ठीक है। इस तरह से लिख देना है। तो यहाँ पे इन सभी का टोटल कितना हो जाएगा, तो 1,45,000 और यहाँ पे आएगा 78,000। इसको भी यहाँ पे असेट्स में से माइनस कर देना होगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आप लोगों को आंसर मिलेगा 11,50,000, ये हो जाएगा नेट असेट्स, ठीक है, એટલે કે ચોખ્ખી મિલકતો થશે। यहाँ पे आएगा 8,67,500। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को नेट असेट्स मिल गया। उसके बाद आगे आप लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पे न्यू इक्विटी शेयर्स और जो प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए गए हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके लिखना होगा, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो मर्जर का पूरा प्रिपेयर किया, ठीक है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया था उसमें डायरेक्टली हम लोगों ने न्यू का कैलकुलेशन किया है, तो ये एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पे मैं डायरेक्ट टोटल लिख रही हूँ 11,20,000 और यहाँ पे है 5,92,500, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे टोटल लिख देना होगा। ये सभी में अमाउंट तो सेम ही आने वाली है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा, तो अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला वो क्या हो जाएगा, परचेस प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परचेस प्राइस कितना है सागर का, तो 11,20,000 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 11,20,000 और उसमें से माइनस करेंगे जो हम लोगों ने नेट असेट्स निकाला वो कितना है हमारा 11,50,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 11,50,000। अगर हमारा आंसर यहाँ पे माइनस में आ रहा है इसका मतलब वो हमारा हो जाएगा कैपिटल रिजर्व, और प्लस में आ रहा है यानी कि वो हमारा हो जाएगा गुडविल, ठीक है। तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो आंसर हमारा जो आएगा वो माइनस में आएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल रिजर्व એટલે કે મૂડી અનામત થશે। उसके बाद यहाँ पे सरिता लिमिटेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, परचेस प्राइस लिखेंगे सबसे फर्स्ट। तो परचेस प्राइस है
सॉरी 5,92,500, उसमें से माइनस कर देंगे 8,67,500, तो फाइनल आप लोगों को 2,75,000 का आंसर माइनस में मिलेगा, यानी कि ये भी हमारा है कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अभी इन दोनों को मिला के कैपिटल रिजर्व आप लोगों को यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखना होगा। अभी यहाँ पे मैंने जो बैलेंस शीट बनाई है वो उसमें सिर्फ यहाँ पे जो भी डिफरेंस है वही लिखा है, बाकी जो यहाँ पे हम लोगों ने बैलेंस शीट लिखी है उसमें सभी जो वैल्यूज है वो सेम ही आएंगी, मगर डिफरेंस क्या आएगा, तो यहाँ पे असेट साइड में क्या आएगा, तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा। मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे जो लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे जो रिजर्व्स बोले उसमें कौन कौन से आते हैं, तो फर्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और सेकंड है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ये दोनों रिजर्व उसमें आते हैं। ठीक है, એટલે કે જે આપેલું છે કાનૂની અનામતો તેમાં બે અનામતો આવશે, એક છે રોકાણ વળતર અનામત અને બીજું છે નિકાસ નફાની અનામત। तो यहाँ पे दोनों का प्लस करके आप लोगों को लिखना होगा, तो प्लस यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, तो 50,000 प्लस 30,000 यानी कि 80,000, 80,000 प्लस 80,000 तो यानी कि 1,60,000 और प्लस 40,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो वो डायरेक्टली आप लोगों को असेट साइड लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे लायबिलिटी साइड आप लोगों को कैपिटल रिजर्व लिखना होगा, दोनों का टोटल करके 2,75,000 प्लस 30,000, तो यहाँ पे 3,05,000 हो जाएगा। देन उसके बाद आगे आप लोगों को क्या करना होगा, तो हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा था पीएनएल अकाउंट में 1,05,000 लिखा था। ठीक है, એટલે કે નફા નુકસાન ખાતે 1,05,000 ની रकम लखी थी वो भी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन से वो यहाँ से कट हो जाएगी और उसकी जगह पे ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो फाइनल यहाँ पे आप लोगों का टोटल आएगा 24,40,500 और यहाँ पे भी आएगा 24,40,500। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर से कैलकुलेशन करके करना है तो भी कर सकते हो। किस तरह से, तो ये सभी का आप लोगों को टोटल कर देना होगा प्लस यहाँ पे 2 लाख करना होगा। ठीक है, तो आ जाएगा, या तो फिर इन सभी का टोटल कितना दिया गया 22,40,500 प्लस 2 लाख, तो हो गया 24,40,500, इस तरह से करना होगा। देन उसके बाद इसमें से आप लोगों को एक निकाल लेना है, क्या है, तो 1,05,000, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि 22,40,500, उसमें से लेस कर रही हूँ 1,05,000। ठीक है, तो इतना अमाउंट आया, उसमें भी मैं प्लस कर रही हूँ 3,05,000, तो आप लोगों को यहाँ पे मिल गया 24,40,500। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो फाइनल आप लोगों को बनाना था बैलेंस शीट वो भी हमारा बन गया इन द नेचर ऑफ परचेस, એટલે કે ખરીદી સ્વરૂપનું જે હતું તેમાં પણ પાકું સરવૈયું આવી રીતનું બની જશે। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन रिपीटली लिखनी होगी। ठीक है, એટલે કે બધી માહિતી ફરીથી લખવાની રહેશે। तो यहाँ पे जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे जो सम नंबर 25 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।